श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज आप सुनिए नाग पंचमी की कहानी, सेठ जी के 7 पुत्रों की कहानी। प्रिय भक्तों, इस कथा को शुरू से अंत तक पूरे मन और शांत भाव से अवश्य सुनिए, क्योंकि धार्मिक कथा का प्रत्येक प्रसंग हमें जीवन में श्रद्धा, संयम, करुणा और सच्चे विश्वास का महत्व समझाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के प्रति सम्मान और पूजा की परंपरा हमें यह संदेश देती है कि सनातन धर्म में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के प्रति भी आदर और करुणा का भाव रखा गया है। इसलिए कथा सुनते समय अपने मन को कुछ देर के लिए संसार की चिंताओं से दूर रखिए और भगवान का स्मरण करते हुए इस कथा पर ध्यान लगाइए। कहा जाता है कि जब कथा श्रद्धा से सुनी जाती है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव मन पर अलग ही होता है। इसलिए बीच में कथा छोड़ने के बजाय इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि पूरी कथा सुनने से उसके संदेश और धार्मिक भाव को सही रूप से समझने का अवसर मिलता है। प्रिय भक्तों, अपने मन में श्रद्धा रखिए, भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण कीजिए और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों के विवाह हो गए थे। सबसे छोटे पुत्र पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू घर को लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, इसका कोई अपराध नहीं है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, अभी लौट कर आती हूँ, तुम अभी यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर गई। वहां पहुंची और सांप को उसी जगह पर बैठा देखकर बोली, सांप भैया नमस्ते। सांप ने कहा, तुमने भैया कह दिया है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो झूठी बात कहकर कहने के लिए अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, आज से तुम मेरी बहन बन गई हो और मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बीत गए। वह सांप मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन भेज दो। सभी ने कहा कि उसका कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसे विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके पास भेजा। उसने रास्ते में बताया कि वह वही सांप है, इसलिए डरना नहीं और जहाँ भी चलने में मुश्किल आए वहाँ उसकी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही छोटी ने वैसा ही किया और इस तरह से वह घर पहुँच गई। घर के धन्य धान्य को देखकर वह हैरान रह गई। एक दिन सांप की माता ने कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना।
उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सांप की माता क्रोधित हो उठी। तब सांप ने अपनी बहन को उसके घर वापस भेज दिया। तब सांप और उसके पिता ने बहुत सारा धन दौलत, आभूषण और वस्त्र देकर छोटी को विदा किया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को जलन हुई और उसने कहा कि तुम्हारा भाई बहुत धनवान है, तुम्हें तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सांप ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि उन्हें झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू चाहिए। तब सोने की झाड़ू सांप ने लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरे का हार दिया था। उसकी तारीफ उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हार लेकर अति शीघ्र सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। मंत्री ने सेठ से कहा कि महारानी जी छोटी बहू का राज पहनेगी, वह हार उसे दे दें। सेठ जी ने डर की वजह से वह हार दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने सांप भैया को याद किया और आने पर कहा कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, आप कुछ ऐसा करिए वह हार जब तक उसके गले में रहे वह सांप बन जाए और जब मुझे लौटा दे तो वह हार हीरे और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सांप बन गया। यह देखकर रानी चीखने लगी। राजा यह सब कुछ देखकर सेठ के पास खबर पहुंचाई कि छोटी बहू को तुरंत सभा में भेजो। सेठ जी डर गए और राजा के सामने छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से कहा कि ऐसा क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा साहब मांग कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह हार उसे दे दिया और कहा कि पहनकर दिखाइए। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना वह हीरो और मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का भरोसा हो गया और उसे प्रसन्न होकर मुद्राएं भेंट दी। छोटी बहू वह हार और उपहार लेकर घर वापस आ गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने जलन के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने पत्नी को बुलाया और कहा कि सही सही बताओ कि यह धन कहाँ से आया है। तब वह भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा कि मेरी बहन धर्म के आचरण पर शक जाहिर करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का बहुत सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाए जाने लगे। इस दिन स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। प्रिय भक्तों, आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ नाग पंचमी की पावन कथा सुनी। अब इस कथा के संदेश को केवल सुनकर समाप्त न करें, बल्कि अपने जीवन में भी श्रद्धा, दया, संयम और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव बनाए रखें। नाग पंचमी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सनातन परंपरा में प्रकृति और प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान का विशेष महत्व है। इसलिए किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न दें और अपने मन में सभी के प्रति प्रेम और सद्भाव रखें।
भगवान शिव और नाग देवता से यही प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारे मन में भक्ति और सद्बुद्धि बनी रहे तथा हम सदैव धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलते रहें। यदि आपने यह कथा श्रद्धा से सुनी है तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने मन की सच्ची प्रार्थना अवश्य करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नाग देवता महाराज की जय।